नमस्कार दोस्तों। 40 वर्ष के बाद मनेगी मेरी शानदार दिवाली और 500 वर्ष के बाद मनेगी अयोध्या में बहुत ही शानदार दिवाली। और आज छोटी दिवाली है और छोटी दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हम सब का घर लाइट से जगमगा रहा है। मेरे जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मेरे अपने जीवन में मुझे 40 वर्ष का वनवास हुआ था। 40 वर्ष के वनवास के बाद मैं अपने घर लौटा। कैसा वनवास था? अहंकार का वनवास। आज से 40 साल पहले मेरा मन अहंकार के जंगल में खो गया, यानी 1985। तब मैं 12 साल का था। 12 वर्ष की उम्र में मेरा मन अहंकार के जंगल में खो गया और मेरे मन में धुन पकड़ लिया कि मुझे तो बॉलीवुड का एक्टर बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है। और इतना बुरी तरह से मैं 40 वर्ष तक भटकता रहा गोल गोल। इस साल 2024 में मेरा दिमाग अपने सेंटर पर वापस लौटा। इसलिए मैं मानता हूं कि 40 वर्ष के वनवास के बाद मनेगी मेरी शानदार दिवाली। और इसी में मैं लोगों को देखता हूं, लगभग हर आदमी अपने अहंकार को संभाल कर चल रहा है। इस अहंकार ने दुख के सिवा कुछ दिया नहीं। इसलिए इस दिवाली में पटाखों की धमाके में जले गया मेरा ईगो, मेरा अहंकार, मेरा घमंड। ईगो ये भी था जब मैं 1985 में, उन दिनों मैं प्रेम रावत जी का, यानी कि एक है बालेश्वर परमहंस, उनका मैं साधक हुआ करता था। एक से एक अहंकार मेरे दिमाग को पकड़ा हुआ था। 40 वर्ष तक मैं अहंकार से पीड़ित रहा कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं तो मैं कमजोर हूं, तो मैं काला हूं, तो मैं नाटा हूं, मैं गोरा हूं। अहंकार का यही काम है। अहंकार अपने आप को स्पेशल बताते रहता है। और आज मैं देखता हूं मेरे जीवन में जितने आदमी हैं, सभी अहंकार से परेशान हैं। इस दिवाली में, कम से कम इस दिवाली में से पहले ही मेरा अहंकार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि नहीं भैया, सिर्फ मैं स्पेशल नहीं हूं, हर एक आदमी स्पेशल है अगर अपने भीतर लौट कर देखे तो। 40 वर्ष के वनवास के बाद जब मेरी घर वापसी हुई 1985 के आसपास में, तो ऐसा मेरा दौर चला, वीडियो हॉल खुल गया था और सिनेमा हॉल था। सुबह से रात तक 2-3 फिल्म देखना, ये पागलपन था। और वही पागलपन आज के बच्चों ने पकड़ा है। मेरे सभी बच्चे 12 से 15 घंटा तक मोबाइल पर रील्स देखते हैं। ये क्या है? अगर मैं 3-3, 6 घंटे सिनेमा देखता था, तो आज मेरे बच्चे 12 घंटा से अधिक मोबाइल पर रील्स देखते हैं। बीमारी तो वही का वही रह गई। मेरे अपने बच्चे सुबह 6 बजे जाते हैं वो लोग, और रात को 12 बजे सोते हैं। 18 घंटे में वो लोग कितना घंटा रील चलाते होंगे आप सोच सकते हैं। इस भ्रम से मैं बाहर निकला हूँ 40 साल के बाद। 40 वर्ष तक मैं भी कैद था। दिन में सिनेमा हॉल, रात को वीडियो हॉल, मोहल्ले में फिल्म देख रहे हैं, घर में टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन पर रंगोली चित्रहार और सिनेमा देख रहे हैं। ये दिमाग जंगल में खो गया था। जंगल किसका? भ्रम का और अहंकार का जंगल। और आज 2024 में हर एक आदमी, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, सब उसी जंगल के वनवास में खोए हुए हैं। कल मैंने गिन कर 100 लोगों को, शायद 98, 100 लोगों को मैंने धनतेरस की बधाई दी व्हाट्सएप पर, और मुझे 10-12 लोगों ने वापस बधाई दी। बाकी 88 लोगों ने क्यों नहीं दिया होगा? जरा सोचिए, अहंकार के जंगल में खो गए हैं। मेरे जीवन के कीमती कीमती लोग जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया, वो मेरे लाइफ के बहुत कीमती लोग थे, आज भी है। कल जब मैंने 100 लोगों को व्हाट्सएप पर हैप्पी दिवाली बोला, मुझे बदले में कितने लोगों ने हैप्पी दिवाली बोला? 12 लोगों ने। 88 लोगों ने नहीं बोला। क्यों? ईगो इज ग्रेट। इस ईगो को जला डालना है कल दिवाली के दिए की रोशनी में और पटाखों के धमाके में। अहंकार अगर रह गया तो आपके जीवन से दुख कभी कम नहीं होगा। अहंकार जब तक नहीं जाएगा, ये मेरा अपना देखा हुआ अनुभव है। जब तक मुझ में अहंकार था, मैं अपने दोस्तों के बीच हमेशा पीड़ित रहा। दोस्त सुपीरियर, हम इन्फीरियर। जहाँ तक हो सका दोस्तों ने अपने अहंकार में मुझे बहुत टॉर्चर किया। मेरे सभी दोस्तों को लगता था हम कुछ है, सरोज पांडे तो ऐरा गहरा न तू खैरा। नतीजा ये हुआ कि मुझे उन सबको हाथ जोड़ के अपने खोज में निकलना पड़ा। मैंने अपने सभी दोस्तों से हाथ छुड़ा करके अपने भीतर जाकर देखा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ कि साधना के लिए लगातार मैंने ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन किया 1 घंटे तक। आज सुबह भी किया था, कल भी करूँगा और भविष्य में भी करता रहूँगा। जब मैंने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, तब मुझे समझ में आया अहंकार क्या होता है। अहंकार वो घटिया चीज है जो आपको आदमी को आदमी से तोड़ता है।
अहंकार वो घटिया चीज है जो पति और पत्नी को एक साथ सुखी नहीं देख सकता है। अगर पति में अहंकार हो गया, वो अपने आप को पत्नी से बेटर मानेगा और पूरा जीवन तबाह कर लेगा। अगर पत्नी को अहंकार हो गया, वो अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर लेगी। पति पत्नी के बीच अगर कोई सबसे बड़ा जहर हो सकता है तो होता है ईगो का जहर। साथ साथ रहते हुए भी हो सकता है कि ये लोग सुखी ना हो, क्योंकि तीसरा पार्टनर साथ में है, ईगो, अहंकार। इस दीपावली में अहंकार को जला डालिए, पटाखों के में पलीता बांधिए और ईगो को करिए ब्लास्ट। इस दिवाली में मेरा आप सभी को यही संदेश है, जब तक ईगो आदमी के जीवन में रहता है, एक बेटा अपनी माँ को कभी भी हृदय से चरणों में सिर नहीं झुका सकता। मैंने 2-4 दिन पहले से देखा है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति समर्पित है ही नहीं। कोई त्याग नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। क्यों? ईगो। ये जो ईजीओ का चक्कर है, ईगो का चक्कर है। आज मेरे हिसाब से हर लड़का अपने बाप को कुछ नहीं समझता होगा, और अगर 2-4 बच्चा अपने माता पिता को देवतुल्य समझ पा रहा है, प्रणाम ऐसे लड़कों को। जब ये बुद्धि तो समझ में आई कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही दुर्गा है, लक्ष्मी। आज लक्ष्मी पूजा के लिए लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदा, मैंने दोपहर में देखा लोगों को लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदते, मैंने भी खरीदा। पर मैंने अपने 30-35 साल के 35 साल तो नहीं कहा, 90 से हमने शुरू किया था ध्यान। आज अपने 35 वर्ष के अनुभव में मैं कहता हूँ, सचमुच आपकी माता जी ही लक्ष्मी है, सचमुच आपकी पत्नी ही लक्ष्मी है, आपकी बेटी ही लक्ष्मी है, आपकी बहन ही लक्ष्मी है, और संभवतः वो सभी महिलाएं जो हमारे जीवन में आई हैं, वो सब लक्ष्मी का रूप है। इसके अलावा आप जरूर मूर्ति खरीदिए, मूर्ति का पूजा करिए, मूर्ति में लक्ष्मी माता को स्थापना कीजिए, खूब मंगलमय जीवन आपका रहे। और याद रखिए, आपके पास करोड़ रुपए क्यों न हो जाए, अगर आप में ईगो है, सुखी नहीं हो सकते। इस दीपावली में मेरा आप सभी से यही अपील है, अहंकार कभी दो भाइयों को एक साथ चैन से नहीं बैठने देगा। पुराने जमाने में मैंने देखे थे, बड़ा भाई जो खाता था छोटे भाई को ला कर देता था, छोटा भाई कुछ लाया तो बड़े भाई को ला कर देता था। और मैंने ऐसे सैकड़ों भाई देखे हैं जहाँ भाई भाई आपस में बात तक नहीं करते, एक भाई दूसरे भाई की हाल भी नहीं पूछता है। और मैंने वैसे बहुत सारे भाई देखे हैं जहाँ एक भाई अपने भाई को प्राणों से प्रिय। यही बात तो रामायण की खूबी है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास में लौटे हैं। वनवास में भगवान राम का साथ किसने दिया है? लक्ष्मण ने। उसी लक्ष्मण को जब शक्ति बल लगी है तो अपने जान को दाव पर कौन लगा रहे हैं? भगवान श्री राम। हनुमान जी की सहायता है, सब ठीक हो जाता है। इधर भरत और शत्रुघ्न भी इस वनवास में उतने ही दुख झेले हैं। अगर भगवान राम को वनवास हुआ है तो लक्ष्मण जी को भी हुआ है। भरत ने खुद ही वनवास स्वीकार कर लिया, तो शत्रुघ्न का बच्चे होंगे, उन्हें भी इस बात का जरूर दुख रहा होगा कि उनका भाई। आप 4 दिन जंगल में रह के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर रामचरितमानस को ऐतिहासिक मानकर चलिए तो आपको समझ में आएगा कि 4 दिन जंगल में रहना मुश्किल है, 14 वर्ष भगवान ने कैसे बिताए। पर मैं अपने जिंदगी में देखता हूँ, अगर अहंकार आपके भीतर है, अपने माता पिता की आप कदर नहीं करिएगा, अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करिएगा, पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं बचेगा, पिता पुत्र के बीच प्रेम नहीं बचेगा, माँ बेटी के बीच प्रेम नहीं बचेगा। आपसी संबंधों को अगर कोई बर्बाद कर सकता है तो ईगो को जला डालिए इस दीपावली पर। हमारे जितने भी संबंध हैं, और ये तो घर के रिश्ते हैं, मुझे ऐसे ऐसे रिश्तेदार याद है जो मेरी माँ के देहांत के बाद उनके काम क्रिया में नहीं आए थे, मेरे अपने खून के रिश्ते वाले। बहुत कठोर बात आपको लगेगा, लेकिन मेरी माँ के और मेरे अनेक खून के रिश्तेदार मेरी माँ के अंतिम क्रिया में नहीं आए थे। किसने रोका होगा? ईगो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरी माँ के अंतिम समय में नहीं आए थे। किसने रोका होगा? ईगो। तो इस दिवाली में आपके रिलेशंस में भी अगर आपको खुशी ढूंढनी है, ईगो को जला डालिए आप इस दिवाली पर। अगर आपके कोई दोस्त है, और कोई क्यों, मेरे जीवन में बहुत दोस्त हैं, 10, 20, 50, 100, सैकड़ों। और अगर मैं यूट्यूब में जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि लोग मेरा वीडियो देखते हैं। 8 बजे मैंने रिलीज किया, 9 बजे तक लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। एक आदमी को तो मैंने देखा, मेरे रिश्तेदार है, वो टीवी पर मेरा वीडियो चला के खाना खाता है। मुझे बहुत ही लगा, मेरे जीवन का सब पुरस्कार है मेरा ये कि मेरे वीडियो को मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, और ये मेरे लिए अवार्ड है। तो मेरे वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं वो सभी मेरे दोस्त हैं।
तो जीवन में आपके अगर दोस्त हो या मेरे जीवन में 10-12 जिसे आज की भाषा में गर्लफ्रेंड्स कहा जाता है वो भी है, पर अगर ईगो आपके बीच में आ गया तो जीवन भर सुखी आप नहीं रह सकते। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, इस दीपावली में जो कल आने वाला है, जला डालिए ईगो को पटाखों के धमाके के साथ में, तब आपके जीवन में प्रेम आएगा, फिर से राम राज आएगा, हर घर में राम और सीता होंगे, हर दोस्त में राम और सुग्रीव होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। आपके हैप्पी दिवाली कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, कल का दिवाली जो 31 अक्टूबर 2024 को है, ये दिवाली आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। वादा करिए कि कल के दिवाली में आप लोग दिवाली के पटाखों के साथ अपने ईगो को जला डालिएगा। मेरे समय देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।